जी बीबी जी। साहब जी कहाँ हैं इस वक्त? साहब दफ्तर गए हुए हैं। और बेगम साहिबा? बेगम भी आउट गए हुए हैं। दोनों साथ में गए हैं क्या? अल्लाह गए हैं वो। मेरी खुद बात हुई है तमन्ना से। उसने फिल्म छोड़ी नहीं, उसे निकाला गया है। किसने निकाला? सर आपको पता है मैं भी यहाँ पे जॉब करता हूँ और मुझे ऑर्डर फॉलो करने पड़ते हैं। एक्चुअली मुझे मैडम नहीद ने बोला था। तो अब आपने क्या सोचा, किसको लेंगे फिल्म में? मैडम नहीद ने मुझे अरीबा का नाम सजेस्ट किया था। वो मान चुकी है हमारे साथ फिल्म करने के लिए। उसको क्या मसला होगा, वो तो बिल्कुल रेडी है। ठीक है आसिम साहब, जैसे आपको बेहतर लगे आप ऐसे करें। थैंक यू सर। मैं कुछ देर अकेला रहना चाहता हूँ। कोई मसला नहीं सर, मैं बाकी काम देख लेता हूँ। थैंक यू। हेलो। हेलो। कोई काम था? नहीं अली, समझ नहीं आ रहा कि मैं आपसे कैसे कहूँ। ऐसी क्या बात है? वो मुझे कुछ पैसे चाहिए थे आपसे। क्या हो गया हुस्ना, तुम्हें मुझसे पूछने की जरूरत है? बताओ कितने पैसे चाहिए? 1 लाख रुपए। ओके, मैं अकाउंट में ट्रांसफर करवा देता हूँ। थैंक यू सो मच अली। आप मुझसे पूछेंगे नहीं कि मुझे ये पैसे क्यों चाहिए? मैं तो खुश हूँ तुमने मुझसे कुछ मांगा तो। मेरे पास जो कुछ है तुम्हारा ही तो है। क्या मुझे अली को एनी और पप्पू के बारे में बता देना चाहिए? हेलो हुस्ना, आर यू देयर? जी। क्या सोच रही हो? नहीं नहीं कुछ नहीं, चले अब मैं फोन रखती। और हुस्ना, मैं शाम को जल्दी आ जाऊंगा, फिर डिनर साथ करेंगे, ठीक है? ठीक है, मैं आपका इंतजार करूँगी। ओके बाय। बाय। ये लो एनी, मैंने एनी ये कहाँ चले गई हो? एनी चली गई है? इसे तो कभी भी नहीं गई घर से बाहर।
हुस्ना, यानी ये तुमने क्या बनाया है? और तुम रो क्यों रही हो? फुफू तो ठीक है, बैठो जरा। नहीं हुस्ना, मम्मा बिल्कुल भी ठीक नहीं है, तो अंदर ही अंदर टूटती जा रही है। हुस्ना, अगर उन्हें कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगी? कुछ नहीं होगा उन्हें, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अगर तुम घर आ जाते तो मम्मा को बहुत अच्छा लगता। नहीं यानी तुम जानती हो पप्पू मुझे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगी। वो तो समझती हैं कि इन सब हालात की जिम्मेदार मैं हूँ। हुस्ना, तुम प्लीज हमें घर वापस बुला लो, मैं वहां पर नहीं रह सकती। वहाँ का माहौल बहुत गंदा है, मैं तुम्हें बता रही हूँ। अगर मामा और मुझे वहां पर रहना पड़े ना तो हम मर जाएंगे। थोड़ा सब्र, मैं अली को मना रही हूँ, इंशाल्लाह वो तुम लोगों को खुद आके लेकर जाएंगे। कुछ पैसे रखो अपने पास। तो सब ये मैं नहीं ले सकती, अगर मामा को पता चल गया तो मुझे जान से मार देगी। तुम कोई बहाना कर लेना, तुम्हें इस वक्त इन पैसों की जरूरत है। तो प्लीज ना मत करो, मैं भी किसी को नहीं बताऊंगी, किसी को नहीं पता चलेगा। थैंक यू सो मच। किसी भी चीज की जरूरत है मुझे कॉल करना। भूख लग रही है? मुझे बहुत भूख लग रही है। मैं ऑर्डर देती हूँ। अली तो मेरा फोन भी नहीं उठा रहा, क्या करूं? अब एक ही रास्ता है और वो है हुस्ना। वही मुझे अली के पास ले जा सकती है, लेकिन हुस्ना से कैसे मिलूं ताकि वो मुझे अपने साथ अपने घर ले जाए? ऐसा क्या करूं? ये क्या हुआ आसिफ? मैडम, लगता है किसी का एक्सीडेंट हुआ है। जाके देख कर आओ। क्या हुआ यहाँ पर आसिफ? वो फिल्म स्टार तमन्ना है ना, उनका एक्सीडेंट हुआ और गाड़ी वाला भाग गया। क्या? मीना, मीना, मीना क्या? चली जाओ यहाँ से, मुझे तुम्हारी सूरत भी नहीं देखनी। मीना प्लीज ऐसा ना कहो, मैंने कुछ भी जान के नहीं किया, प्लीज। ये अच्छा है, मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया और कह दिया कि मैंने जानबूझकर नहीं किया। बस करो हुस्ना, अपने ये मासूम चेहरे के साथ ना किसी और को धोखा देना, मुझे नहीं। मैंने क्या किया? जो किया तुमने किया। तुम मेरे करीब आए और मेरी नजर में इसमें कोई बुराई नहीं है, बिकॉज आई लव यू डैम इट।
तो साफ क्यों नहीं कहते कि तुम्हारा दिल भर गया है मुझसे, अब वो हुस्ना तुम्हें अच्छी लगने लगी है। मीना प्लीज तुम इस गाड़ी में चलो, प्लीज पैसा बैठो। नहीं चाहिए मुझे तुम्हारा कोई एहसान, चली जाओ यहाँ से। मीना मैं मानती हूँ तुम्हारा गुस्सा जायज है, लेकिन प्लीज सब लोग देख रहे हैं यहाँ पर, हम कहीं बैठ कर भी तो बात कर सकते हैं ना। तुम इस गाड़ी में चल के बैठो, तुम जहाँ बोलोगे मैं तुम्हारा ड्रॉप कर दूंगी प्लीज, पर अभी के लिए यहाँ से चलो प्लीज। चलो बैग उठाओ प्लीज। एनी कहाँ चली गई थी? तो मैं कितनी परेशान थी। मामा मैं तो मार्केट तक गई थी। मार्केट चली गई तो मुझे बगैर बताए? मामा कितनी बार आपको समझाया है, अब मैं छोटी बच्ची नहीं जो गुम जाऊंगी। इसी बात की तो फिक्र है कि अब तुम बच्ची नहीं रही। ये सब क्या है? देखिए मैं आपके लिए कितनी चीजें लाई हूँ, आपके लिए एक ड्रेस भी खरीदे और घर का सामान भी लेके आई हूँ। इतना सब कुछ, इतने पैसे आए कहाँ से तुम्हारे पास? एनी वो मामा मैंने अपनी फ्रेंड से लिए हैं। फिर उधार? बेटा ये पैसे वापस भी तो करने पड़ेंगे। टेंशन मत लें, ये पैसे हमें वापस नहीं करने पड़ेंगे। क्या हो गया एनी? ऐसी कौन सी दोस्त है तुम्हारी जो हमें उधार भी दे रही है और फिर वापसी की डिमांड भी नहीं कर रही? उसे छोड़े, आइए चीजें देखें। नहीं यानी तो मुझे पहले सीधी तरह से बताओ, ये किसने पैसे दिए हैं तुम्हें? मामा आप उसको नहीं जानती, वो मेरी यूनिवर्सिटी की फ्रेंड है। कौन सी फ्रेंड है जिसका नाम मुझे नहीं मालूम? मामा आप तो पीछे ही पड़ गई हैं। कसम खाओ मेरी, और मुझे सच्ची सच्ची बताओ किसने दिए तुम्हें पैसे? बोलो, सच बोलो, किसने दिए पैसे तुम्हें? हुस्ना ने। फिर ज़्यादा चोट तो नहीं लगी? तुम कहो तो मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले जाती हूँ, तुम्हें दवाई दिलाती हूँ, तुम बेहतर फील करोगी। जो जख्म मेरे दिल पर लगा है ना, उसे कौन सी दवाई भर सकती है हुस्ना? तुम्हें दर्द तो नहीं हो रहा ना? ये सब कुछ हुआ कैसे? जो किस्मत में लिखा होता है वो होकर रहता है। तुम्हें मेरे लिए ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, मुझे बस यहीं कहीं उतरवा दो। चाहोगी कब मैं तुम्हें घर तुम्हारे ड्रॉप कर देती हूँ। घर हमेशा घर वालों से होता है, और इस वक्त मेरे पास मेरा अपना कोई नहीं। तुम्हें शायद पता नहीं है, बिल्लू ने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया, मेरा घर, सब कुछ। मैं जानती हूँ। तुम जानती हो? उसके बावजूद तुम मेरे जख्मों पर नमक छिड़क रही हो? नहीं मेरा वो मतलब नहीं था। मैं समझी कि तुमने कहीं अपने रहने का ठिकाना ढूंढ लिया होगा। बिल्लू ने मेरे बैंक अकाउंट्स, घर, सब कुछ अपने नाम कर लिया है, सब कुछ। लेकिन तुमने उसको सब कुछ दिया क्यों? जब इंसान का बुरा वक्त आता है ना, तो वो संभलने की कितनी भी कोशिश करे, संभल नहीं पाता। खैर, अब इन सब बातों का कोई फायदा नहीं, तुम बस मुझे यहीं कहीं उतरवा दो। तुम जाओगी कहाँ? जहाँ किस्मत ले जाए। तुम कहीं नहीं जाओगी ना। तुम भूल गई तुम मुझसे कितना प्यार करती थी। मामू जान, मामी जान, इतना कुछ किया मेरे लिए सबने, और तुम कहती मैं तुम्हें ऐसे ही छोड़ दूं यहाँ पे? तुम कहीं नहीं जाओगी ऐसे।
मुझसे मेरी माफ कर दो। मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करती हूँ मीना। जो कुछ हो उसके पीछे मेरा हाथ नहीं था, मैंने कुछ नहीं किया, मेरी कोई गलती नहीं थी मीना। मैंने तुम्हें बहुत कॉल्स भी की थी लेकिन तुमने मेरी एक कॉल नहीं उठाई। तो शुक्र है कि हम आज ऐसे मिल गए। मैं जानती हूँ हुस्ना, मुझे तुमसे कोई गिला नहीं। तो बस ठीक है, तुम बस अब मेरे साथ जा रही हो। कहाँ? कहाँ गया? मेरे घर? नहीं, मैं तुम्हारे घर नहीं जा सकती। लेकिन क्यों? वजह तुम बहुत अच्छे से जानती हो। वो तुम मेरा एक काम कर सकती हो? हाँ, वो क्या? वो ना मुझे खाना खिला दो, मैंने कल से खाना नहीं खाया। ये मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तुम घर चलो, अपने हाथ से बना के खिलाती हो तुम्हें। नहीं नहीं, मुझे तुम्हारे घर नहीं जाना। तुम बस मुझे यहीं किसी होटल से खाना खिला दो। किसी अच्छे से रेस्टोरेंट देख लीजिए, मैं अपनी बहन को खाना खिलाऊंगा। एक बात याद रखना मेरा, तुम कभी भी अकेली नहीं हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। I'm sorry मामा, मैं हुस्ना से पैसे नहीं लेना चाहती थी। मैं आपको कभी हर्ट नहीं कर सकती, लेकिन क्या करूं, मुझे और कोई रास्ता भी तो नहीं नजर आया ना। आपकी हालत देखी नहीं गई मुझसे। और इसलिए तुमने हमारी दुश्मन के आगे हाथ फैला दिया। मामा, वो आपकी दुश्मन नहीं है, वो तो आपके लिए बहुत फिक्रमंद है। फिक्रमंद? जानती हूँ कितनी फिक्रमंद है हमारे लिए। उसके मासूम चेहरे के पीछे जो मक्कारी छुपी है ना, उसे मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, तुम नहीं समझ सकती। मामा, गुस्सा थूक दे प्लीज। नहीं नहीं यानी तुम्हें ये पैसे उसे लौटाना होंगे, समझी? जिसने मुझसे मेरा सब कुछ छीना, मैं उसकी दी हुई भीख पे जिंदगी गुजारूं? नहीं। और मीठे में ट्राइफल कर दीजिए। थैंक यू। तो मैडम की अभी भी खाना खाने के बाद मीठा खाने की आदत नहीं गई? हाँ मामी जान, कितने प्यार से तुम्हारे लिए मीठा बनाया करती थी ना। हाँ, अम्मा मुझसे बहुत प्यार करती थी। मुझे माफ कर दो, मैं मामी जान की वफात पे आ नहीं सकी। मुझे सब कुछ बहुत देर में पता चला, लेकिन बिना ये सब कुछ हुआ कैसे? मामी जान तो बिल्कुल ठीक थी। अम्मा को मेरा गम ले डूबा हुस्ना। पहले मेरी शादी वाले दिन बारात का ना आना, और फिर तुम्हारी अली से शादी हो जाना। तुम क्यों शर्मिंदा हो रही हो? मैं जानती हूँ कि तुम्हारा कोई कसूर नहीं था। आपने मुझे माफ तो कर दिया है ना। मैं कौन होती हूँ किसी को माफ करने वाली? ये सब कुछ जो भी मिना के साथ हुआ है, कहीं ना कहीं मैं उसकी जिम्मेदार हूँ। मुझे मिना को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, लेकिन अली बुरा मान गए तो? किस सोच में गुम हो गई? तुमने अपने लिए तो कुछ ऑर्डर ही नहीं किया।
तुम खा लो, काफी मुझे भूख नहीं। मुझे तो बहुत भूख लग रही है। भाई जल्दी लेकर आइएगा प्लीज। कैसा लगा? बहुत अच्छा था। मैंने एक सेकंड खामोश रहने की कॉल आ रही। हेलो। हाँ उसना, कहाँ हो? क्या कर रही हो? कुछ नहीं, बस बाहर निकली थी। बाहर कहाँ? शॉपिंग पे निकली तो भूख लगी तो रेस्टोरेंट आ गई कुछ खाने के लिए। रेस्टोरेंट? कौन सा? कहाँ? मैं भी आ जाता हूँ। नहीं, आप काम करें ना। वो तो मैंने खा लिया, बस मैं घर को ही निकल रही हूँ। अच्छा ठीक है, बाद में मिलते हैं। अली, वो हाँ हेलो, आपसे एक बात पूछनी थी। पूछो। मुझे किसी को अपने साथ लाना था। मेरे कोई खास जानने वाले मुझे मिले। क्या मैं उसे अपने साथ घर ला सकती हूँ? उसना, ये घर जितना मेरा है उतना आपका भी है। आप जिसे चाहो ला सकती हो, जो दिल चाहे वो करो। थैंक यू सो मच अली। उसना, क्या मैं उनको जानता हूँ? अब मैं आ रही तो आप खुद देख लीजिएगा। ठीक है, ओके, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। हम घर जा रहे हैं। बिल ला दीजिए। ये मैं कभी नहीं होने दूंगी, कभी नहीं। आई एम सॉरी मामा, आई एम सॉरी। मुझे उस वक्त जो ठीक लगा वो मैंने किया। और वैसे भी हमेशा आप ही ने मुझे कहा है अली की सब चीजों पे हमारा भी हक है। अगर मैंने हुस्ना से थोड़ी सी मदद मांग ली तो क्या गलत कर दिया? जब तुम्हें अपनी गलती नहीं महसूस हो रही तो फिर किस चीज का अफसोस? मामा आप गलत समझ रही हैं। हुस्ना बहुत अच्छी है। वो तो मुझे कह रही थी कि वो बहुत जल्द अली से बात करेगी। इंशाल्लाह बहुत जल्द हम अपने घर वापस जाएंगे। तुम उसके बहकावों में आ सकती, मैं नहीं। वो तो बहुत खुश थी कि हम उस घर से निकाले गए हैं। उसे क्या जरूरत पड़ी है, या अली को क्या जरूरत पड़ी है कि वो हम दोनों को यहाँ से वापस लेकर जाए? मामा इसमें हुस्ना की कोई गलती नहीं है, सिर्फ आपकी गलती है। हुस्ना तो इतनी अच्छी है, मेरे एक दफा पैसे मांगने पे उसने मुझे 1 लाख रुपए दे दिया। वो कह रही थी कि मुझे और पैसों की जरूरत पड़ेगी तो मैं उससे मांग सकती हूँ। अच्छा, अगर वो इतनी अच्छी है तो तुम वापस उसके पास चली जाओ। मुझे अपनी गलतियों की सजा भुगतने दो। शुक्रिया हुस्ना, तुमने आज मुझे एहसास दिलाया कि मेरा कोई अपना भी है इस दुनिया में। ना बस तुमने कभी ऐसा नहीं सोचना कि तुम्हारा कोई अपना नहीं है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। ठीक है, अब बस मुझे यहीं कहीं उतार दो। कहाँ जाओगी? क्या यार, जहाँ जिंदगी ले जाए। तुम कहीं नहीं जाओगी। लेकिन कुछ नहीं। मैं तुम्हें इस दर बदर की ठोकरें खाता नहीं देख सकती। मैं ना, बस अब तुम मेरे साथ चलोगी। कहाँ? मेरे घर। हुस्ना तुम जानती हो मैं उस घर में दोबारा नहीं जा सकती। और वैसे भी मैं तुम्हारा घर बर्बाद नहीं करना चाहती। लोग क्या कहेंगे, एक बहन ने दूसरी बहन का घर बर्बाद कर दिया। कोई कुछ नहीं कहेगा मिला। और अली बहुत अच्छे हैं, वो तुम्हें देख के ऐसा कुछ भी नहीं कहेंगे। तुम अभी जिस बात में आकर ये सब कह रही हो
बाद में तुम्हें बहुत पछतावा होगा। मेरे अकेले में मुझे कभी पछतावा नहीं होगा। तुम मेरे साथ चलोगी, मेरे साथ रहोगी, मेरे घर में रहोगी। तुम मेरी जिम्मेदारी हो। तुम्हारा हर गम मेरा, मेरी हर खुशी तुम्हारी। तुम्हें पता है तुम बिल्कुल नहीं लगती। वही हुस्ना सबका दुख बांटने वाली। मेरी प्यारी बहन, कौन हो सकता है? कहीं तमन्ना? नहीं। हुस्ना को कैसे मिल सकती है? वो तो यहाँ पे आई नहीं। कौन है? आप ये है मेरा घर। तमन्ना, ये घर जितना मेरा है उतना तुम्हारा भी है। और वैसे भी शादी के बाद तुमने यहीं तो आना। क्या हुआ? मैं ना रुक क्यों गई? आप कुछ नहीं। ऊपर ले जाओ, बड़ा वाले कमरे में आप। लेकिन हुस्ना, गेस्ट रूम तो नीचे है। तुम मेरी अपनी हो, कोई पराई नहीं। और तुम्हें जब तक यहाँ रहना तुम रह सकती हो। लेकिन हुस्ना, एक ना एक दिन तो जाना होगा ना। अच्छा, और अगर यही बात तुम्हें तुम्हारी अपनी सगी बहन कहती तो तुम्हें उसके साथ रहने में भी मसला होता। मुझे यहाँ रहने में कोई मसला नहीं है। अच्छा ये बताओ, रात को खाना क्या खाओगी? मैं अपने हाथों से बनाऊंगी। ज़्यादा तकल्लुफ़ करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी मैं पहले वाली में ना थोड़ी ना रही हूँ। मेरा एक डाइट चार्ट है जिसे मुझे फॉलो करना पड़ता है। सो कुछ लाइट सा सैलड। पहली बार मेरे घर मेरा कोई अपना है और मैं उसकी खातिरदारी भी ना करूँ। एक पल में अपना कहती हूँ और एक पल में पराया करती हूँ। I mean, खातिरदारी तो मेहमानों की जाती है। मुझे कुछ चाहिए होगा तो मैं खुद ले लूँगी। मुझे तुम्हें देखकर बहुत खुशी हो रही है। मुझे भी। किसकी कॉल है? कुछ नहीं, रॉन्ग नंबर। रॉन्ग है तो ब्लॉक कर दो। कितने नंबर्स ब्लॉक करूंगी? तुम्हें आइडिया भी नहीं है कि एक एक्ट्रेस की लाइफ कितनी डिफिकल्ट होती है। समझ सकती हूँ। वैसे वो नाहिद बेगम नजर नहीं आ रही। अली और उनके दरमियान झगड़ा हो गया था, वो घर छोड़ के चली गई। चल, तुम्हारे लिए तो अच्छा ही हुआ। तो पूरे घर पर तुम्हारी हुक्मरानी है। नहीं मैना, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है मुझे उनके जाने से, जबकि दुख हो रहा है। पता है हुस्ना, इंसान को इतना अच्छा भी नहीं होना चाहिए
कि सामने वाला आपकी अच्छाई का नाजायज फ़ायदा उठा ले। मेरा नज़रिया थोड़ा सा अलग है इसमें। मैं ये समझती हूँ कि अच्छा करने से कभी किसी का नुकसान नहीं होता, कभी किसी का बुरा नहीं होता। चलो, जैसे तुम्हारी मर्जी। मैं तो तुम्हारे भले के लिए कह रही थी। खाना नहीं खाओगी, सैलेड खाओगी, चाय तो पी लोगी ना? तुम पिलाओगी तो पी लूंगी। बड़ा इतरा रही हो हुस्ना, लेकिन शायद तुम ये भूल गई हो, ये मेरी जगह है, मेरा घर है, और ये सब मैं तुमसे वापस लेकर रहूंगी। अब वो अली की तरह तुम्हें भी मुझसे छीन लेना चाहती। और अगर मेरी बेटी को मुझसे ज्यादा मेरे दुश्मन पर यकीन है तो फिर मेरे जीने का क्या मकसद? मामा, आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? करनी पड़ती है नहीं। अगर तुम चाहती हो कि मैं हुस्ना की दी हुई भीख पर सारी जिंदगी गुजारूं, तो इससे बेहतर है कि मैं मर जाऊं। फिर ठीक है ना, मेरे मरने से तुम्हारी राह की रुकावट भी हट जाएगी। मामा, आई एम रियली सॉरी। नहीं अली, मैं मर जाना चाहती हूँ, मुझे नहीं जीना। मामा, मामा, आई एम सॉरी। मामा प्लीज मुझे माफ कर दे। मैं आइंदा हुस्ना से नहीं मिलूंगी। आप कहेंगी तो मैं इसकी शक्ल तक नहीं देखूंगी। मेरा आपके सिवा और कोई नहीं है मामा। नहीं अली, तुम अभी भी सब कुछ मेरे दबाव में आकर कह रही हो। तुम्हें अभी भी पूरा यकीन है कि हुस्ना सही और मैं गलत। नहीं नहीं मामा, मामा आपसे ज्यादा इम्पोर्टेंट कोई नहीं है। आई प्रॉमिस, यकीन करें। क्या सोच रही हो? मैं सोच रही थी कि पता नहीं अली मुझे यहाँ देखकर कैसे रिएक्ट करेंगे, तुम पर गुस्सा ना करें। वो गुस्सा क्यों करेंगे? उन्होंने खुद इजाज़त दी है मुझे। क्योंकि तुमने उन्हें आधा सच बताया। तुमने ये नहीं बताया कि मैं यहाँ हूँ, और मुझे यहाँ देखकर कहीं मैं तुमसे नाराज़ ना हो जाए। नहीं होंगे अली नाराज़, वो मुझसे मोहब्बत करते हैं और मैं भी। अच्छी बात छोड़ो, आओ मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखाती हूँ। हाँ ज़रूर, लेकिन पहले मैं तुम्हारा कमरा देखूंगी। देखो तो सही कैसा है। आओ। ये है हमारा कमरा। अच्छा है बहुत। आज से ये कमरा तुम्हारा है, और मैं भी। मैं चाहता हूं तुम इस कमरे को सजाओ। भाई हमने रहना है इसमें, इसकी हर चीज तुम चूज करो। बेड, सोफा, फर्नीचर, इंटीरियर्स, कलर्स, सब कुछ। क्योंकि मैं हर चीज में तुम्हें देखना चाहता हूं। मेरे लिए तुम्हारी पसंद से ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। इतना प्यार करते हैं मुझसे? हाँ तमन्ना, मैंने अपनी सारी जिंदगी तुमसे ज्यादा मोहब्बत किसी से नहीं की। I love you. I love you more. By the way, nice room. क्या हुआ मैंने? क्या सोच रही हो? कुछ नहीं, मैं बस सोच रही थी कि तुम्हारी और अली की कोई तस्वीर नहीं है इस कमरे में, मतलब शादी की।
तुम जानती हो मीना, हमारी जिन हालात में शादी हुई, इन चीज़ों के लिए मौका ही नहीं मिल सका। हाँ मैं जानती हूँ, लेकिन फिर भी शादीशुदा जोड़े के लिए ये चीज़ें ज़रूरी होती हैं। I mean, शादी के बाद अगर मर्द की ज़िंदगी में कोई चेंज ना आए तो क्या फ़ायदा। अकरम। अस्सलाम वालेकुम साहब। वालेकुम सलाम। हुस्ना मैडम का है? साहब जी वो जो नई मेहमान है उनके साथ है। उन्हें बताओ मैं आया हूँ। मामा मुझे माफ़ कर दो। क्या माफ़ कर दूँ मैं तुम्हें ज़रा भी मेरी इज्जत का ख्याल नहीं। क्या सोचता होगा अली भी, हम उसकी बीवी से भीख मांग रहे हैं। मामा अली ऐसा कुछ नहीं सोचेगा, मेरा यकीन करें। अब एक दफ़ा अली से बात कर लें फ़ोन पे, मैं जानती हूँ वो ज़रूर मान जाएगा। और वैसे भी हमेशा आप ही ने मुझसे कहा है कि हुस्ना ने अली को भड़काया होगा। अगर वाकई में आपको ऐसा लगता है तो आप ही सोचिए, हम किसी गैर को दरमियान में क्यों आने दें। आप एक दफ़ा उसे बात कर लो, मैं जानती हूँ वो ज़्यादा देर तक आपसे नाराज़ नहीं रहेगा। पता है नहीं, बुरे वक्त की एक ही अच्छी बात होती, वो आपको उन लोगों की पहचान करवा देता है जो कभी आपका अपना होने का दावा करते हैं। मामा आप अली से नहीं बल्कि खुद से बदला ले रही हैं। आप बड़ी हैं, आप उसे माफ़ी मांग लें। आपको पता है वही है जो हमें इन परेशानियों से निकाल सकता है। ठीक है, मत मांगिए उसे माफी, और अपनी इस अना की सूली पे खुद को और मुझे कुर्बान कर दें। ओके? वैसे अली तुम्हारे साथ ठीक तो है ना? अली बहुत अच्छे हैं, मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। सिर्फ ख्याल? मेरा मतलब है मोहब्बत और जिम्मेदारी में फ़र्क होता है। अब मेरी बात का बुरा मत मानना, मैं तो सिर्फ इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे तुम्हारी फिक्र है। जानती मैं ना, मेरा बहुत ख्याल रखती है हमेशा। आ जाओ। जी मम्मी जी, साहब आ गए। आगे मैं आ रही हूँ, बस यहाँ वेट करो, मैं तुम्हें बुलाती हूँ खुद। बस वेट करो मेरा, मैं आती हूँ। आ गए आप? हाँ। मैं चाय बनाऊँ आपके लिए या खाना लगवा दूँ? खाना तो मैं खा लूँगा, लेकिन पहले मुझे आप ये बताओ कि आपके साथ मेहमान कौन है? आपका ऐसा कौन सा जानने वाला है जिसको मैं नहीं जानता? आप उसे जानते हैं। पहले आप फ्रेश हो जाए, फिर खाने के टेबल पे मिलते हैं। नहीं हुस्ना, मुझे पता तो चले हमारे घर में कौन आया है। कौन है? अच्छा, मैं
बताती हूँ, लेकिन प्रॉमिस करें कि आप नाराज़ नहीं होंगे। ऐसा कौन है? मैं ऐसे नहीं बताऊंगी, आप पहले प्रॉमिस करें कि आप नाराज़ नहीं होंगे, फिर मैं। अच्छा बाबा प्रॉमिस, लेकिन ऐसा है कौन? नीचे आओ। ये उसना ने क्या किया? उसे तमन्ना को घर में नहीं लाना चाहिए था। अब मैं क्या करूं? कैसे कहूं उसना को कि वो तमन्ना को यहां से निकाल दे? वो मेरी बात नहीं मानेगी, 1000 सवाल करेगी। क्या जवाब दूंगा? उसकी नजर में तो मेरा तमन्ना से कोई ताल्लुक ही नहीं। तो मेरे उसे इस घर में ना रखने की तो कोई वजह ही नहीं बनती। जो भी है मुझे तमन्ना को इस घर में नहीं रखना। मैं उसना को समझाऊंगा, वो मेरी बात समझ जाएगी। और तमन्ना हेलो, कौन है? हेलो, अगर बात नहीं करनी होती तो फोन क्यों करते हो? हेलो अली, मैं तुम्हारी फूफो बोल रही हूँ। वो आप? कैसे हो? मेरी जिंदगी को तबाह करके मुझसे पूछ रही हैं कि मैं कैसा हूँ। अली, मैं जानती हूँ मैंने जो कुछ किया है बहुत बुरा किया है। मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें बहुत हर्ट किया। हर्ट तो बहुत छोटा लफ्ज है पप्पो। आपने तो मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। मुझसे मेरी मोहब्बत छीन ली। ऐसी तकलीफ, ऐसी उलझन दी मुझे पप्पो, जो अब सारी जिंदगी मेरे साथ रहेगी। सारी जिंदगी। काश मुझे इस हकीकत का पता ही ना चलता। मैं मान लेता कि ये मेरा नसीब था, लेकिन मैं इस हकीकत को कैसे मान लूं कि मेरी जिंदगी तबाह करने वाली और कोई नहीं, मेरी मां जैसी फुप्पो है। कैसे मान लूं?
बोले पुप्पो, कैसे? आई नो अली, मैंने जो कुछ किया सब बहुत बुरा किया। प्लीज प्लीज मुझे एक बार माफ कर दो, एक बार माफ कर दो अली। कैसे माफ कर दूं पुप्पो, कैसे माफ कर दूं? आपकी वजह से मैं ऐसे दौराहे पर खड़ा हूं जहां से ना तो रास्ता नजर आ रहा है, ना ही मंजिल। मैं चाहकर भी आपको माफ नहीं कर सकता। अली, आपने क्या किया? ये तुम मुझसे पूछ रही हो? तुमने क्या किया? तुम तमन्ना को यहां क्यों लेकर आई हो? अली, मीना मुझे सड़क पे मिली थी, बहुत बुरी हालत में थी। आपको पता है हमी जान भी अब इस दुनिया में नहीं रही तो बेचारी कहाँ जाती। इसलिए तुम उसे उठाकर यहां ले आई? किससे पूछ के? हाँ, मैंने आपसे इजाजत ली तो थी। इजाजत ली थी? हुस्ना, तुम मुझे अगर तमन्ना का बताती तो मैं कभी भी इजाजत ना देता। तुम जानती हो इस बात को। लेकिन अली, वो यहाँ थोड़े दिन रह लेगी तो हर्ज ही क्या है? तुम्हारी नजर में कोई हर्ज नहीं है अली। बस हुस्ना, मैं तमन्ना को इस घर में नहीं रख सकता। जाकर कह दो उसे कि जाए यहां से। लेकिन अली, मैं ऐसे कैसे कह दूं? अभी तो मैं उससे घर लाई हूं और अचानक उसको घर से जाने का कह दूं मैं? अच्छा, तुम नहीं कह सकती, कोई बात नहीं, मैं कह देता हूं। अली, क्या हो गया है? अगर वो यहाँ रह लेगी तो क्या हो जाएगा? कुछ हो या ना हो, मैं उसे यहां नहीं रखूंगा। लेकिन क्यों अली? तुम सब जानती हो मेरा और तमन्ना का क्या ताल्लुक था। कोई और औरत होती तो गलती से भी ऐसी औरत को घर ना लाती जिससे उसकी गृहस्थी को खतरा हो। अली, मेरा घर गृहस्थी सिर्फ आपसे है। मेरी मोहब्बत इतनी कमजोर नहीं है। और मैं मीना को जानती हूँ, वो मुझसे बहुत प्यार करती है। पहले आपका कोई उससे रिश्ता होगा, लेकिन अब आप मेरे शौहर हैं और वो आपको इसी नजर से देखती है। जो भी हो सुना, तमन्ना इस घर में नहीं रहेगी, ये मेरा आखिरी फैसला है। बस अली, हम आराम से बात कर लेते हैं ना। वो कहाँ जाएगी? मैं कुछ नहीं जानता। अभी और इसी वक्त निकालो उसे यहां से। अली, मैं उसे नहीं निकाल सकती। उसका मेरे सिवा कोई भी नहीं है यहाँ पर। अच्छा, ठीक है, मैं ही चला जाता हूं यहां से। अली, कैसे मनाऊं अली को?
अगर अली ने मीना को कुछ कह दिया तो उसको बहुत बुरा लगेगा, तकलीफ होगी, वो घर छोड़ के चली जाएगी यहाँ से। क्या करूं? क्या बात है मामा, आप रो रही हो? कुछ हुआ है क्या? कुछ नहीं। कुछ तो हुआ है। अभी तो आप बिल्कुल ठीक थी और अब बैठ के रो रही हो। तुम्हें बड़ा शौक था ना मैं अली को कॉल करूं, तो की थी कॉल मैंने उसे। अच्छा, फोन उठाया उसने? हाँ। क्या कहा? कह रहा था कि वो अभी भी मुझसे नफरत करता है और वो मेरी शक्ल नहीं देखना चाहता। बड़ा यकीन था ना तुम्हें हुस्ना पर। देख लिया, देखा कैसा जहर भरा है उसने अली के दिल में हमारे खिलाफ। आप हुस्ना को क्यों ब्लेम करती हो मामा? अली के दिल में क्या चल रहा है इस पे हुस्ना का तो कोई कंट्रोल नहीं है ना। क्यों कसूर नहीं है उसका? अगर वो हमें घर से निकलवा सकती है, अगर वो अली के हाथों हमारा तमाशा बनवा सकती है, तो वो अली को मना नहीं सकती है। तुम उसके धोखे में आ सकती हो एनी, मैं नहीं। मुझे तो समझ नहीं आता, आखिर आप हुस्ना के बारे में इतना नेगेटिव क्यों सोचती हो? हुस्ना ने तो हमेशा हमारी मदद की है। नहीं चाहिए मुझे उसकी मदद, नहीं चाहिए उसकी मदद। तुम क्यों नहीं समझती? हो सकता है उसने सबके सामने अच्छाई का नाटक किया हो और वहां जाकर अली को वो बताती हो, हमारे खिलाफ भड़काती हो कि देखो कैसे तुम्हारी बीवी से ये दोनों पैसे ऐंठ रही है। लेकिन मामा, बस कर दो एनी, बस। जाओ जाके उसको उसके पैसे वापस करो, और अगर तुम नहीं गई ना तो मैं किसी के हाथों वो पैसे भिजवा दूंगी। ये क्या बदतमीजी है? अच्छा, आपको ये बदतमीजी लग रही है? कभी ये बदतमीजी आपको बहुत अच्छी लगती थी। हटो मेरे रास्ते से। नहीं अली, आपके मेरे रास्ते अब एक हैं। बस अब आप अपना रास्ता बदलना चाहते हैं। तुम जो चाहती हो मैं तुम्हें वो करने नहीं दूंगा। तुम हुस्ना को बेवकूफ़ बना सकती हो, मुझे नहीं। मैं तुम्हें तुम्हारे इरादों में कामयाब नहीं होने दूंगा। कामयाब तो मैं हो गई अली, यहाँ आपके घर आकर। और बिल्कुल इसी तरह ना एक दिन मैं आपकी जिंदगी में भी आ जाऊंगी। आप चाहो या ना चाहो। तुम्हें जरा शर्म नहीं आती हुस्ना को धोखा देते हुए? उसकी सादगी का फायदा उठाते हुए तुम्हें जरा शर्म नहीं आती? अरे धोखा आप उसे दे रहे हैं और इल्जाम मुझ पर? वाह। मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाहता। निकलो यहाँ से, अपना सामान बांधो और जाओ। मेरा तुमसे कोई ताल्लुक नहीं है। नहीं अली, आपका मुझसे जो ताल्लुक है ना वो किसी और से हो ही नहीं सकता। मुझे तुमसे नफरत होने लगी है। तो अच्छा है, मोहब्बत भी मुझसे और नफरत भी मुझसे, क्योंकि आपसे जुड़े हर एहसास पर सिर्फ मेरा हक है, सिर्फ मेरा। अब मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाला तमन्ना, अब नहीं।